स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार एसएससी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिहार एसएससी में जो इंटर लेवल में जो क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल, यानी कि 29 जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन के बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फिलअप किए होंगे, यानी कि जो 12,000 वैकेंसी आया है उस फॉर्म को फिलअप किए होंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि पिछले साल का क्वेश्चन जो पूछा गया है, करीब 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले साल का क्वेश्चन बनाने से होता क्या है कि आपको क्वेश्चन किस लेवल का होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, किस लेवल से पूछा जाता है, वो आपको पता चल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर एक क्लास में कहते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए। पिछले कम से कम 5 साल का क्वेश्चन अगर बना लेते हैं बिहार एसएससी का, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और किस तरह से तैयारी करना है। इसलिए पिछले 5 साल का क्वेश्चन जरूर बनाइए और इसके बाद प्रैक्टिस सेट कीजिए। उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि आपका कहाँ कमजोरी है, कहाँ पर कमजोरी है, उसको आप देखकर अच्छी तरह उसको तैयारी कीजिए। तो आज हम लोग डिस्कस जो करने वाले हैं, बिहार एसएससी में जो 29 जनवरी 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इंटर स्तरीय एग्जाम में, उस क्वेश्चन को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा था वो देख लीजिए। गया था पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जीके जिस और करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक है, ये बताइए। स्तूप जो है बुध से रिलेटेड प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है बताइए। तो ये आपको मृत्यु का प्रतीक होगा। किसका प्रतीक होगा? मृत्यु का, ठीक है। और कमल और बैल किसका प्रतीक था? तो उनका जन्म का प्रतीक था। क्या किसका प्रतीक था? जन्म का। कलम और बैल जो है उनका जन्म का प्रतीक था, और घोड़ा जो है उनको गृह त्याग का प्रतीक था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। और उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त कितने साल शासन किए थे? 10 साल शासन किए थे, ठीक है। कब से कब तक शासन किए थे? तब 540 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के बीच शासन किए थे। 550 ईस्वी के बीच शासन किए थे विष्णुगुप्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? बताइए किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? तो कौन कर दिए थे? तो ये आपको अकबर किए थे, ठीक है। कब किए थे? तो 1574 ईस्वी में। कब किए थे? 1574 ईस्वी में जो है उनको बाहर कर दिए थे पटना और हाजीपुर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वो देखिए। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? बताइए अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। कितने रत्न थे? 9, ठीक। कौन कौन थे ये बताइए। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। कौन कौन थे? तो आपको जो है अब्दुल फजल थे, फैजी फिया तानसेन थे, राजा बीरबल थे, राजा टोडरमल थे, राजा मानसिंह था, अब्दुल रहीम खान थे, ठीक है। फ़कीर अजियामुद्दीन थे, मिर्ज़ा अजीज़ कोका थे, ठीक है। ये 9 रत्न थे अकबर के राज दरबार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, गोवा से पूर्व पुर्तगाली की भारत में कौन सा राजधानी थे? बताइए गोवा से पहले जो है गोवा का पुर्तगाली के समय में जो है कौन सा राजधानी था? तो ये आपको कोचीन था। कौन था? कोचीन। अभी गोवा का राजधानी कहाँ है ये बताइए। अभी गोवा की राजधानी पणजी है। कहाँ है? पणजी। इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो है करेंट में गोवा की राजधानी कहाँ है? तो पणजी है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जवाब दीजिए। तो ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी गांव में हुआ था। अच्छा कब हुआ था? तो ये आपको जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी गाँव में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता, अच्छा तलवंडी कहाँ है? तो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, तलवंडी अभी पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। कहता है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह 2 को देश से निकाल कर कहाँ भेज दिया था? बताइए बहादुर शाह को अंग्रेज ने कहाँ निकाल कर भेज दिया था? तो रंगून में भेजा था। कहाँ भेजा था? रंगून में। कब भेजा था? तो 1857 में, ठीक है। 1857 में भेज दिया था बाहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बताइए अभिज्ञान शकुंतलम का जो है प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये जो है विलियम जोन्स ने किया था। ये जो है ऑप्शन सारा गलत है, ये ऑप्शन सारा गलत है। कौन किए थे? विलियम जोन्स ने किया था। कौन किए थे? विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिरी
से एक पूर्व वायसराय कौन थे? तो बताइए कौन थे आखिरी वायसराय? तो आपका ये हो जाएगा वेकल हो जाएगा। कौन होगा? वेकल। कौन वेकल? तो माउंट वेकल थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट वेकल थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? तो ये जो आपको जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। बिहार के किस राज्य में हुआ था? चंपारण राज्य में हुआ था, ठीक है। अच्छा, कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, ये जो महात्मा गांधी को जो बुलाया गया था चंपारण, वो कौन बुलाए थे? तो राजकुमार शुक्ला बुलाए थे। इसको भी ध्यान रखना है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को बिहार में बुलाया था, ठीक है। अच्छा, चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था? तो तिनकठिया प्रणाली के कारण हुआ था। तिनकठिया प्रणाली क्या होता है? यानी कि जैसे 1/3 यानी कि 3 भाग में 1 भाग जो आपको नील का खेती करना आवश्यक माना जाता था, मतलब अंग्रेज ज़बरदस्ती कराया जाता था, ठीक है, अंग्रेज के द्वारा, इसलिए इसको तिनकठिया प्रणाली बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? बताइए, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो था किसने आरंभ किया था? तो ये जो है आपको कौन आरंभ किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे आरंभ, ठीक है। नेशनल हेराल्ड समाचार जो है जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अच्छा, कब किए थे? तो 1938 ईस्वी में। कब किए थे? 1938 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। 1938 ईस्वी में इसका आरंभ किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन थे? ये जो है राजदूत थे। कौन थे? राजदूत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो कहता है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी थी? बताइए कहाँ हुआ था शिक्षा? तो ये आपको जो है अम्बाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? अम्बाला में, ठीक है, और वहीं पर पर्शियन भी सीखे थे। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी कि अमजद अली खान जो है किस यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते थे? ये इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको सरोद होगा। सरोद को बजाने के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं, ठीक है, सरोद को बजाने के। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, तो ये सरोद को बजाने के लिए जाने जाते हैं। किसको? सरोद को बजाने के लिए अमजद अली खान जाने जाते हैं। ये बताइए सारंगी यंत्र कौन बजाते थे? ये बताइए सारंगी यंत्र जो थे कौन बजाते थे? तो उस्ताद सुल्तान खान। कौन? उस्ताद सुल्तान खान, ठीक है। और ये बताइए सितार जो है कौन बजाते थे? सितार बजाने के लिए कौन फेमस थे? तो पंडित रविशंकर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सितार के बारे में काफ़ी पूछे जाते हैं कि सितार बजाने के लिए कौन सबसे ज़्यादा फेमस है? तो पंडित रविशंकर, ठीक है। और तबला कौन बजाते थे? तबला यंत्र कौन बजाते थे? तो तबला जो है आपको जाकिर हुसैन, ठीक है, तबला जो है जाकिर हुसैन बजाने में काफ़ी ज़रा इसमें ये माहिर हासिल थे इनका। चलता है, अबाकस की खोज किस दौरान में हुआ था? तो सांग सभ्यता काल में हुआ था। किस दौरान में हुआ था? सांग सभ्यता काल में अबाकस का खोज हुआ था। चलिए ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, वही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? बताइए 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो फ्रांस किया था। किस देश ने किया था? फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए फ्रांस कब किया था? तो ये आपको 1740 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी से लेकर 1786 ईस्वी तक, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, 1786 ईस्वी तक। यानी कि जो है जर्मनी पर जो शासन किया था फ्रांस 1740 से लेकर 1746 ईस्वी तक ये शासन किया था जर्मनी पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्य का कौन सा अंश आवश्यक है? तो कितना अंश आवश्यक होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1/10। इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, साप्ताहिक चार्ली हेबोडो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो है पेरिस से प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। कहाँ से? पेरिस से प्रकाशित किया जाता था। H1 और N1 इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो ये जयपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जयपुर में, ठीक है। चलिए पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? बताइए पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको जो थे विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक विनोबा भावे थे। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि थोड़ा थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा ताकि काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है बताइए। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है, तो आपको उर्दू होगा। कौन होगा? उर्दू, ठीक है, उर्दू है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन 32 नंबर कहता है, जापान की संसद क्या कहलाती है बताइए। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट कहलाती है, ठीक है। जापान की संसद क्या कहलाती है? तो डाइट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रियाल मुद्रा किस देश की है बताइए। रियाल जो मुद्रा है ये किस देश की है? तो ये आपको सऊदी अरब की है, ठीक है। सऊदी अरब का जो मुद्रा क्या होता है? तो रियाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग क्या होता है बताइए। भारतीय झंडे में सबको पता होना चाहिए, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होना चाहिए? तो नीला होता है, ठीक है। भारतीय झंडे में चक्र का रंग नीला होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। और कितने लकीर होते हैं? तो 24 लकीर होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बताइए। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो अरविंदो घोष किया था। कौन किया था? अरविंदो घोष किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, चैत्र 1 प्राय पड़ता है तो कब पड़ता है? तो मार्च में 22 तारीख को पड़ता है। कब पड़ता है? मार्च में 22 तारीख को पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है, 37 नंबर क्वेश्चन कहता है, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया था बताइए। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया था, इसका जवाब दीजिए। तो ये आपको मुंडक उपनिषेध से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? मुंडक उपनिषेध से लिया गया था। चलिए मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की अजमाइशी यात्रा दिल्ली और किस शहर के मध्य हुआ था? तो आगरा के मध्य हुआ था, ठीक है। दिल्ली और आगरा के मध्य हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि किसका उपनाम द वाल है बताइए। किसका उपनाम द वाल है? किसका उपनाम द वाल है? तो राहुल द्रविड़ का। किसका? राहुल द्रविड़ का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है। ये जो रेड क्रॉस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मुख्यालय से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि मुख्यालय से आप क्वेश्चन सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताइए। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ के लेखक कौन थे बताइए। लेखक के संबंधित जो है काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा अगर बिहार एसएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। लेखक से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आनंद मठ के लेखक कौन है बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो ये बंकिम चंद्र थे। कौन थे? बंकिम चंद्र, ठीक है। कब लिखे थे? तो इसको थोड़ा देख लीजिए। 41 कहता है, आनंद मठ के लेखक कौन थे बताइए। आनंद मठ के लेखक कौन थे? अच्छा, लेखक से संबंधित भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी आपको बिहार एसएससी में पूछा जाता है। तो लेखक से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताइए आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र थे। कौन थे? बंकिम चंद्र। अच्छा, ये कब लिखे थे? तो 1882 ईस्वी में, ठीक है। 1882 ईस्वी में इसको लिखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा? देखिए, द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा? तो देखिए ये भी मतलब किताब से, लेखक से संबंधित क्वेश्चन है, जिसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस टाइप क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको जवाब दीजिए। द ओडेसिटी ऑफ होप किसने लिखा था? तो ओबामा लिखे थे। कौन लिखे थे? ओबामा लिखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का क्या अर्थ होता है। एडी का क्या अर्थ होता है समय के संदर्भ में? तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो होता है लेटिन भाषा है, लेटिन शब्द है ये, जिसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। और कब से मनाना स्टार्ट किया गया था? तो 1948 से मनाना स्टार्ट किया गया था। 1948 से जो है ये मनाना स्टार्ट किया गया था। 30 जनवरी 1948 से मनाना स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुँच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है ये बताइए। तो नोमोफोबिया कहलाता है। क्या कहलाता है? नोमोफोबिया कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन है ये बताइए। सत्यजीत रे द्वारा जो है निर्देशक सर्वप्रथम चलचित्र कौन है? तो इसका जवाब होगा पथारे पंचाली, ठीक है। पथारे पंचाली कब मतलब चलचित्र
को चला था तो 1955 ईस्वी में। कब चला था? 1955 ईस्वी में। इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आता है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है, ठीक है। कहाँ स्थित है? कोलकाता में। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है इंडियन म्यूजियम नाम है। क्या है? इंडियन म्यूजियम। जो कि कब इसकी स्थापना हुआ था? तो 1814 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इंडियन म्यूजियम की 1814 ईस्वी में स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचतंत्र किसने लिखा था? ये बताइए, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो विष्णु शर्मा ने लिखा था। किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने लिखा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन अपने आयुर्वेदिक के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन अपने आयुर्वेदिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपको धन्वंतरी होगा। कौन होगा? धन्वंतरी। क्वेश्चन है, आईपीएल का आरंभ कब किया गया था? आईपीएल का आरंभ जो है कब किया गया था? 2008 में किया गया था, ठीक है। और आईपीएल की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपका 2007 में किया गया था, यानी कि 1 साल बाद जो है आपको आईपीएल खेला गया था, ठीक है। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बिहार एसएससी में जो 29 जनवरी 2017 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे क्वेश्चन जीके का क्वेश्चन था, जो कि आपके आने वाला एग्जाम यानी कि करीब 12,000 का वैकेंसी आया है, वो एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर इसको अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं। अगर इसी तरह बिहार एसएससी का पिछला साल का क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह पिछले साल का क्वेश्चन आपके क्लास में डिस्कस किया जाएगा।